हम और हमारी हम हैं और ये सारी चप्पलें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हो रहा है, यहाँ तो सुबह हो चुकी है और अभी जो है हम निकल रहे हैं यहाँ बेड से, ब्लैंकेट से, और चलिए फिर क्या होता है, कैसे होता है, करते हैं आपके साथ शेयर। हम लोग जो है अभी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की। सभी का क्या कर रही हो? मैं अपना मेकअप पाउच तैयार कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने न्यू बैग पे जो मम्मा ओए ने होए। है उसके लिए मैं अपना मेकअप पाउच तैयार कर रही हूँ। ये देखो अभी मैंने सिर्फ 3 सामान इसमें डाला है, बाकी मैं सोच रही हूँ मैं और क्या डालूँ। अच्छा अच्छा, चलो करो फिर तैयारी, चलते हैं फिर। मुझे तैयारी करने दो। ये वाला जो इसका साइज बड़ा है हैंड कैरी के लिए, ये वाला नहीं चाहिए होता, लेकिन मैंने ये पिंकी रखा है। पिंकी ये मेरा पाउच है और इसमें मैं अब अपना ये परफ्यूम, जो मेरा बॉटल का परफ्यूम था वो मैंने ईतर की बोतल में ट्रांसफ़र किया है, थोड़ा सा परफ्यूम ये मैं हैंड कैरी करूँगी। चलें अब मैं तो मैंने अपना न्यू बैग जो है ये रेडी कर लिया और इसके अंदर मैंने क्या क्या रखा है। सबसे पहले तो मेरा ये वॉलेट चेक करें और इसकी कीमतें चेक करें। आय हाय, यहाँ पे भी है। हम लोग आज ये ख़त्म करने जा रहे हैं मेरा इस, और यहाँ पे भी है। चलो इसको तो मैं प्रॉपर तरीके से रखूँगी, फिर इसको करूँगी। इसका तो शर बिगड़ा पड़ा है। हम जा कहाँ रहे हैं वैसे? वो मैं वैसे ही बताऊंगी। और मैंने बैग में देखो ये थोड़ा छोटा सा एक मेकअप पाउच बनाया है। इसमें ये मिरर है, बेस रखी है, टिंट रखा है और फोम स्पंज रखा है क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर सेट करके इसके अंदर रख दूँगी और बस मेरा बैग हो गया रेडी। चलते हैं? चलें फिर चलते हैं। और आप चलें फिर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं और मैं अपना न्यू बैग के साथ कहाँ जा रही हूँ वो दिखाते हैं आपको। ओके, तो फाइनली हम लोग आ गए शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3। और ये सभी का तुम क्या ले रही हो यहाँ से? ये मैं जनरेटर का पेट्रोल ले रही हूँ। यानी कहीं भी तुम लोग जाते हो, तुम लोग को तुम्हारे काम की चीज़ें, जनरेटर का जो पेट्रोल और ऑयल जो सभी का, और वो भी ज़रूरी होता है ना, लाइट जाती है तो फिर नहीं, लेकिन ये तुम लोग का फेवरेट भी है दोनों भाई बहन का। तो ये वही जो राहिल ने मतलब क्या था, कौन सी शॉप है ये? ये शाह फैसल में ही है। 3 नंबर के अंदर जब आप फौजी फाउंडेशन की गली से एंटर हो तो देखो वहीं पर है। ये मिल्क डायरी वगैरह की दुकान भी वहीं पर है। तो ये बहुत ज़बरदस्त शॉप है, यहाँ से काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ऑयल मिल गया था। और इस गली की स्टोरी तो आपको सभी का सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। ये गली मैं टिकटॉक पे देखती थी। ये है सिद्दीकी बॉस का रेस्टोरेंट की गली है, जो सिद्दीकी बॉस को सभी जानते होंगे, जिनका भी यूट्यूब पे है और जो बीमारी का भी उनको कैंसर का हुआ है इशू। तो यहाँ मैंने जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा यही है वो, क्योंकि मैं टिकटॉक पे देखती थी। और तुम इतनी तेजी से एक दफ़ा इस गली के अंदर गई हो, तब हम हैरान कि तुम और सभी का मतलब वेटर से पूछने लगी कि क्या। हाँ, यहाँ पे ये मैं पूछ रही हूँ ये सिद्दीकी बॉस का ही है, तो वो कहता है नहीं ये नहीं है, जो बराबर में ये दूसरा था। मतलब वो वेटर काफी तपा हुआ लग रहा था सिद्दीकी बॉस से। हाँ, वो कह रहा था मैं पहले ये इनका काम करता था। ये देखें ये एसबी रेस्टोरेंट, ये सिद्दीकी बॉस का है, ये बंद हो चुका है वहाँ पे। और इस यहीं पे अच्छा, ये बंद हो गया अपना? हाँ, ये बंद हो चुका है। तो वो जो वेटर था ना वो इनका काम करता था पहले, उसने मुझे ऐसा बोला है, मुझे नहीं पता। कहता है मैं पहले इनका ही काम करता था लेकिन अब ये बंद हो चुका है। तो वो काफी तपा हुआ था, तपा हुआ लग रहा था बहुत ज्यादा। और सभी का उससे पूछी जा रही मैं वो रही थी, मैं क्या हुआ, रेस्टोरेंट बंद हो गया, तबीयत कैसी है, कैसे क्या हाल है, ये रुके, ये मेरे बचपन की बेकरी, ये मेरे बचपन की बेकरी। मैं जब 3.25 साल की थी ना, पापा ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया था, पापा और चचा ने। तो पापा मुझे पराम में डाल के स्कूल सुबह ले जाते थे, तो इस बेकरी से मुझे पेस्ट्री खिलाते थे, आइसिंग पेस्ट्री। ये तो खैर यया बिरयानी, उस दिन हम लोग यया बिरयानी गए थे, आपसे कंप्लीट शेयर की थी, लेकिन आज हम लोग का फिर वहाँ पे जाना हुआ। और हम क्यों गए आगे चल के आपको बताते हैं। तो सबिका ने वैसे यहाँ से भी ना 1 प्लेट बिरयानी आज भी खरीदी ली थी, लेकिन बैठ के हमने नहीं खाई, वहाँ हम लोग पैक करा के घर पे ले आए थे। मेरा फेवरेट है मतलब। और ये हम आ गए यहाँ कलेजी लेने। ये गरीब नवाज होटल है, सितारा मार्केट, वो जहाँ पे नहीं वो जिन होता था, कहते हाँ, बचपन का एक वाकया था, वहाँ पे जिन होता है, कोई ना जाओ। कितनी लड़कियों पे तो हमारे बचपन में बड़ी बड़ी लड़कियाँ होती थी, उन पे ना जिन आ जाते थे। तो इसको जिन ने पकड़ लिया। कहाँ से? मुझे और तुम्हें तो जिन भी नहीं देखते। हमें जिन भी नहीं देखना पसंद करते,
कहता है बाजी रास्ता बदलो। हाँ, तो वहाँ से जो है राहिल की फरमाइश थी कि तवा कलेजी लेके आना, ये बहुत मज़ेदार सितारा मार्केट में इनका है, तो ये बहुत मज़ेदार कलेजी बनाते हैं, नो डाउट। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। गरीब नवाज़ होटल के नाम से है इनकी, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी, मुझे अभी याद नहीं कितने की थी, 130 रुपए की थी ना, बहुत कम बिल बना था। और ये देख ले मेरा चांद सा चेहरा जो अंधेरे में चमक रहा है। रेस्टोरेंट जाए मारिया का मुंह ना दिखे, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये चांद सा देखो ना कितना चमक रहा है, कितने अंधेरे में चांद, बिल्कुल चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। और यहाँ पे जो हमने कलेजी राहिल साहब के लिए पैक करवा ली, साथ ही ये देखिए मुझे पता है कि ये बट रखते हैं, तो मैंने इनसे ये बट की देगची खुलवाई। वैसे इरादा तो मेरा बट खाने का बन रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार आज ना फाइनली पानी आ रहा था इनके। हाँ, लेकिन बस मम्मा ने काफ़ी स्ट्रिक्ट करके लेके गई थी कि जो चीज़ लेने जानी है बस वही ख़रीद के आना है, तो चलो, नहीं तो मैं नहीं लेके जाऊँगी। ये हम लोग 3 नंबर मार्केट जा रहे थे यहाँ पर, और ये एक बहुत अच्छी शाह फैसल कॉलोनी की जो स्ट्रीट फूड है, हम दोरा जी जाते हैं, बर्न्स रोड जाते हैं, हुसैनाबाद जाते हैं, ये भी एक छुपी हुई स्ट्रीट फूड है जो कि काफ़ी लोकल है, काफ़ी कम बजट में बहुत मज़ेदार टेस्टी खाने शाह फैसल कॉलोनी के मिलते हैं ना। अगर आप शाह फैसल कॉलोनी कभी नहीं गए तो एक बार हमारे कहने पर ज़रूर जाइए। देखिए ये सबसे पुराना यहाँ कचौरी का ठेला है जो कि हबीब बैंक के सामने लगता है, और वो फेमस दिल्ली की स्वीट तो उस दिन हम लेकर गए थे, आपको दिखाया है पूरा। ये पहले रुको, ये मिठाइयाँ देखो, ये मेरी फेवरेट मिठाई है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये बहुत मजे के होते हैं। ये वो छोटे वाले ना, हाँ छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले। लेकिन आज भी हम नहीं ले पाए क्योंकि सख्ती थी। नहीं, आज हमारे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन मुंह बंधे हुए थे ना, हमारे मुंह सिले हुए थे आज के, आज मुंह नहीं चलाना है वहाँ पर। तो फिर ये मार्केट के अंदर जो है हम इंटर हो चुके हैं, और यहाँ फ्लावर की शॉप, ये भी कितनी पुरानी शॉप है यार। तुम्हें याद है बचपन में वो चाचू की शादी की यहीं से डेकोरेशन हुई थी ना। और ये मैं मेहंदी दे रही हूँ क्योंकि मैं जब भी शाह फैसल जाती हूँ तो यहाँ की मेहंदी बेस्ट होती है, कलर के लिए सब, मतलब ऑसम कलर आता है। ये वही मेहंदी है जो आजकल तुम होठों पे लगा के घूम रही हो। हाँ, ये वही वाली मेहंदी है और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये मैंने 2 को नहीं उठा ली थी। कितने की मिली तुम्हें ये मुझे 30 रुपीज़ की मिली। 30 रुपीज़ की। वो जो तुम कह रही थी 40 वो कह रहे 30 सभी को पता है, सभी को सुनाई दे रहा है, वो कह रही 40 वो कह रही नहीं 30। कान पे मैंने देखो ना कितने कपड़े बांधे मैं कान चेक करो। हाँ, मैंने वो कर सकते थे तुमसे, बल्कि 40 क्या वो 80 लेना चाहिए था उन्होंने, लेकिन उन्होंने तुमसे 30 ले। यार सिर्फ 2 मेहंदी ली तुमने ना? सिर्फ 2 ही ली है, और क्या करना है अब मैंने हाथ तुमको तो लगा चुकी हूँ, अब बस लिप्स पे ही मैंने इसको अप्लाई करनी है। अच्छी मार्केट है, काफी लो बजट। ये भी हमारे बचपन की टाइम की है। हाँ, ये भी छोटे में राहिल ने कितने टॉयज यहाँ से, बेब्लेट्स। अगर आप में से किसी को याद होगा ना, वो बेब्लेट वाला एक कार्टून आता था, अल्लाह हमारे बचपन का, और राहिल ने तो उसका रिकॉर्ड लगा दिया था। और ये मैंने दिखाया जो ये आपा बोजी खेलने के काम आते थे। आपा बोजी, सही। तो तुम ले लेती 2-4 सेट, हम लोग कभी मिलके खेल लिया करते। फिर ये बाबू अंकल की चूड़ी, बाबू चूड़ी, यानी गुलिस्तान जौहर में इतनी चूड़ियां नहीं है जितनी के शाह फैसल कॉलोनी में चूड़ियां मिलती हैं, और बाकी लालू खेत में मिलती होंगी, लेकिन यहाँ बात हम शाह फैसल की करेंगे। बहुत खूबसूरत बैंगल शॉप थी, मतलब चाहे तो निकलने, बल्कि मैं और सभी का कांच की इतनी चूड़ियां पहनते नहीं है, लेकिन एक हवस होती है ना, हमें चाहिए देखकर, बस हमें चाहिए। और हमारी मम्मा समझ रही थी कि हमें ये चाहिए, इसीलिए दोनों अंदर गए। यहाँ सारी दुकानें बचपन की है, मतलब पुरानी दुकानें जो चलती आ रही हैं, तो वो उसका बेटा सबका बेटा चलाता जा रहा है। हाँ, ये फाइनली हम आ गए जहाँ हमें जाना था, और हमें यहाँ से लेनी थी चप्पलें, जो उस दिन हम देख के गए थे, हमें काफ़ी रिजनेबल प्राइस लग रही थी, तो हमने सोचा यहाँ से थोड़ी शॉपिंग चप्पलों की कर लेते हैं, क्योंकि सभी को पसंद है पर्स और मुझे पसंद है सैंडल्स। तो खैर हम लोग यहाँ पर आ गए और हमने लेनी, ये पहले हमने सोचा कि एक शॉप का आपको रिव्यू करवा दें यहाँ पर अच्छे से। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी चप्पलें हैं, और अब जो है हम लोग चप्पल ख़रीदने लग गए, देखने लग गए। ये मेरी और स्लीपर ले रहे थे घर के लिए, क्योंकि और हम दोनों को एक जैसी स्लीपर पसंद आ गई, वो कलर सेम नहीं मिला। ये बड़ा मसला हो गया था वहाँ पे। अब वो एक ब्लैक था, एक ब्राउन था, और सबिका को ब्राउन पसंद थी, और सबिका ही नहीं मारिया तुम ब्राउन ले लो। लेकिन मेरे साइज की नहीं थी ना ब्राउन। हाँ, फंस रही थी तुम्हारा। और आपको पता है कि दिखने में सबिका मुझसे हाइट पे थोड़ी सी कम है, लेकिन पैर का साइज उसका मुझसे बड़ा है। सबिका ने बड़ी चप्पल ली। हाँ, मेरे साइज की नहीं थी, इसको आ गई वो ब्राउन, आई डोंट नो स्वेलिंग थी क्या थी, हो गया। मेरा पैर छोटा है ना, तुम्हारा पैर बड़ा है। हाँ, मैं छोटू हूँ ना, मैं बेबी हूँ, बेबी। खूसे वगैरह ये चेक करें, ये बहुत खूबसूरत। अगर खूसे की वैरायटीज बहुत जबरदस्त है इनके पास, और मैंने पहले इनसे खूसा लिया है, और मतलब चला भी था, सही ठीक टाइम दिया था, सही
वहाँ पर जिंदगी भर तो कोई चीज़ नहीं देखिए चलती बात ना। हमेशा कीमत की होती है, प्राइस जैसी होगी चीज़ वैसी होगी, तो डेफिनेटली प्राइस कम है लेकिन चीज़ जो है वो थोड़ी अच्छी चल जाती है, मतलब ठीक सही चल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस पहना और टूट गई, ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, जैसी प्राइस वैसा काम, हाँ, जैसा ब्रांड जैसा लेकिन वो। प्राइस कम इस लिहाज से चीज़ बहुत ज़्यादा चल भी जाती है, क्योंकि पापा की अभी हम लोग यहाँ से सैंडल भी लेनी थी हमने, हमेशा हम इन्हीं के यहाँ से पापा की सैंडल उठाते हाँ हैं वो और पिशावरी से, पापा मेरे ज़रा पुराने फैशन के ना, वो पिशावरी वाली सैंडल पहनते मुझे ये वाली चप्पल बहुत पसंद आई और वो थी। इसके साइज की पता नहीं मेरे पैरों को क्या हो गया था। ये देखें, यहाँ हम पापा के लिए चप्पल देख रहे थे, पर हमें ब्लैक में चाहिए थी, ये भी ब्राउन में थी। हाँ, और पिशावरी सैंडल थी नहीं जो पापा पहनते हैं, मामा परेशान के वो पहनते हैं तुम्हारे पापा और पिशावरी में, पापा क्या की करूं। जो चप्पल है ना, वो मैंने अपने पैरों के साइज से ली। मैंने ट्राई किया उससे, मैंने कहा एक दो नहीं और यार ऊपर कर सच दो। में मैं बाहर की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बाहर घूम रही थी कैमरा लेके, तब मैंने ये काम किया था। ये छोटे देखे लिटिल क्यूट से बेबी के जूते, दिल चाहता है खरीद के ना रख लें, लेकिन फिर रखें तो क्या, क्योंकि मेरे पास तो अब गुड़िया भी नहीं है कोई। तो ये देखें यहाँ पर कितने प्यारे छोटी से क्यूट से, और सभी कहने के ऊपर करो हमारी ऊपर और प्यारे से, ओ माय गॉड। अच्छा ये सब की रेट ना जस्ट 150 रुपीज, जो मैंने वो वाले दिखा ये चेक करें, अंकल जूते, लेकिन ये हैं छोटू के जूते। हाँ ये छोटे से तो सुल्तान लगेंगे, एकदम सुल्तान लगेंगे पहन के। कितने प्यारी चीजें हैं ना यार। राहिल को पता है अभी पैदा होना चाहिए था, हम लोग कितना एंजॉय करते हैं, हम बच्चा पार्टी में जाके बैठ उसको जाते। हमेशा तैयार करके ही रखते, वो सड़ा गला रहता है हमसे, गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखती है, सजा के रखती है। हाँ हमने ना ये पापा की सैंडल हमने ये मिल गई वाली, की। पिशावरी नहीं मिल रही थी, वो पिशावरी 2 मैं दिखा दूंगी कभी, तो वो यहीं मिलती है क्योंकि अब उसका फैशन खत्म हो चुका है, तो वो कहीं क्रॉस बना हुआ हाँ होता वो है। अब लांडी कोरंगी में मिले, तो वहाँ तो खैर हमारी रीच नहीं है कि हम वहाँ इतनी दूर जा सकें, तो नहीं मिला तो खैर ये ले आए हम लोग। और फिर मतलब बहुत सस्ती ये चीज़ें मिली। इस चप्पल जो है ये हमें 350 की ना 350 की मिली। सैंडल जो है, सैंडल तो खैर 1200 की थी पापा की। इस तरीके से यानी चीज़ें जो है मिल जाती हैं, और प्राइस जितनी कम है उस लिहाज से चलती हैं अच्छी। तो अगर आपको रोज़मर्रा की शॉपिंग करना तो एक चक्कर लगा लें वहाँ पर शाह फैसल कॉलोनी, तो काफ़ी कपड़े उपड़े से। ये देखें छोटा सा लिटिल पाए, ये जो है ना ये मेरे साथ खेलने में लगे हुए थे, ये आ रहे थे और शर्मा रहे थे, जा रहे थे, इन्हें मैं अब्बा इनको धक्का दे रहे थे, जाओ मैं कंटिन्यूसली जो मैंने छेड़ने में लगी हुई थी, और सभी का ने ये चप्पल चढ़ा ली। अरे ये मम्मा के साइज की थी, मेरे साइज की नहीं थी। लेकिन तुम्हारी शौक देखे मम्मा ने नहीं लिया कि ये पर मैंने इनको फोर्स बहुत किया था कि आप ले लो, कम से कम अरमान तो मेरे पूरे होंगे। नहीं मम्मा को पता था कि ये तुम ही पहन के घूमती रहो। ये मेरे साइज की बिल्कुल नहीं मिली थी, मेरा दिल वहीं अटका हुआ है। यहाँ पे देखो हिसाब किताब का काम है। अच्छा हिसाब किताब का जब भी काम होता है ना, तो वो सभी का और मम्मा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी इतनी समझ में ये हिसाब किताब इन लोगों के आते नहीं है। इसके साथ ही आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल्स को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।